कहा गया है भागवत में। भागवत किसको दूर कर रही है? नेमी सारण के पवित्र क्षेत्र में बैठ करके, नेमी सारण में बैठे थे सवेरे ऋषि, बैठ करके विचार हो रहा था सबका, सब विचार कर रहे थे भगवान को कैसे पाएं। अब बताइए आप लोग भगवान को कैसे पाएं? अज्ञान कैसे दूर हो? यही अज्ञान है। कथा सुनाते तो कोई सुनता नहीं। कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाए रे, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तन गिननी सताए रे। जहां भगवान की कथा होती है वहां कोई सुनने के लिए इच्छुक नहीं, और जहां अभी देखो लावला हो जाए तो मजा आ जाएगा, पूरा गांव आएगा, हट मोई नंबरदार है तो एक से एक गांव में होते ना, एक से एक फरमाइश से कटेंगी, कथा कोई नहीं सुनेगा। तो ये अज्ञान से कैसे दूर हो? बोले सुनिए, भागवत एक जन्म का पुण्य नहीं है, भागवत कई जन्म के पुण्य हैं। कितने जन्म के? भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन, एक जन्म नहीं, यहां तक कि कहा गया है कि अनेकानेक जन्म को अगर तद्दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघा छन्नम न दुर्दिनम यदनम कृष्ण पीयूषो कथा पानादि वर्जितम। कथा किसको मिलती है? जिसके सौभाग्य उदय होते हैं और जिसको भगवान कृपा करते हैं। और देखिए भागवत कथा में 4 श्लोक थे पहले। अच्छा आप लोग बताओ भागवत में कितने श्लोक हैं? कितने? 4 बताओ ना जल्दी। 4? हाँ 4 ही थे। अब कितने हैं? अब नहीं है पता। 4 भी हम ही ने कह रहे थे, तुम्हें पता चल गया। कितने हैं भागवत में श्लोक? बताओ भैया गांव के सभी जने जी। पंचराजा हरो 5 है? कितने? रुक जाओ भैया। हाँ कितने? हमने 3 वे कह रहे कितने? 100 के भीतर की पूरी जितने खती सब भूल गए भी। कितने? हाँ 18। पहले श्लोक थे 4, फिर 18,000 कैसे बन गए बताओ? ये 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया। नारद ने इन श्लोकों को वेदव्यासी महाराज को दिया। आप लोग गए होंगे कभी, तालाब जाते होंगे, तुम्हारे यहाँ ये तालाब ऐसा है, इसमें से अगर आप 1 बाल्टी पानी निकाल लाओगे तो क्या तालाब का मान घट जाएगा? बताओ। भागवत यथा सागर है, अगर आप भागवत में से 2-4 बाल्टी अगर पानी निकाल दोगे तो क्या भागवत का मान घट जाएगा? क्या कभी नहीं घटेगा। इन 4 श्लोकों को लिखते 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 इनका वर्णन करते 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 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा का मूल पारायण वेद व्यास महाराज ने लिखा। यहां तक कि कहा भी क्या, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं आप सबको। ये ज्ञान यज्ञ की कथा सुना रहे हैं हम, इसलिए यहां वहां की कथा बहुत ही कम ले रहे हैं। ये 4 जो श्लोक है, मान लो आपने भागवत को नहीं सुन पाया, आपने नहीं सुन पाया, अब आप अपने घर पर विराजमान हो, बैठे हो, आपने कथा को नहीं सुना, अब क्या किया जाए? बैठे हो घर पर विराजमान हो, नहीं सुन पाया, तो आप मात्र अगर 4 श्लोकों को भी सुन लेते हो तो पूर्ण कथा सुनने का आपको फल मिल जाता है। वो 4 के श्लोक कौन से सुनिए? अहिमेवाशमेवाग्रे नान्याद्य सत्परम पश्चादहं यदेतच्चो यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्मनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां
यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं भागवत के। इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। अब भागवत का महात्म्य क्या है? भागवत सुनने से किसका फायदा हुआ? कोरोना का जब समय आया था तो सुना था आप लोगों ने, वैक्सीन लग रही थी, सब लगवाने गए थे, हम भी गए थे, बूढ़े बूढ़े टुकड़ा भी गए थे कि हम मरना चाहे लगा दो, सब गए थे, सब गए थे। अच्छा, आप लोगों ने देखा गांव में बुकरिया होती है, बुकरिया को अपन लोग पहले वो लगाते थे मुसी का, सुने कि नहीं सुने हो? जो आप लोग लगाए थे कोरोना के समय, हैं? ऐसी स्थिति बन गई थी। अच्छा, कोरोना में जो सही रहो कि पति खा जो गड़ पर रखो कि पत्नी किते प्रेम करा, और पत्नी का जो पतो पर रखो कि पति किते प्रेम करा। अगर 2 बेर आदमी ने खांस दो तो पत्नी ने तुरंत कहते कहा हो आज तो दिन भर से खांस रहे हो, कछु गड़बड़ दिखता है। और पत्नी ने फोन लगा दिया, सर उठा ले जाओ, इनको कोरोना हो गया। पति ने बाद में पूछा फोन किसने लगा? बोले तुम्हारी धर्म पत्नी ने। पत्नी साइड देखा, बोले कहा हो जिन्हें धरो तो छाती पे, वे ही चले गए, तुम्ही ने फोन लगा दिया। पति बोले तुम तो कह रही थी जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, वो कहाँ है? बोले बाढ़ में जाओ। बोले मतलब बाढ़ में जाओ? बोले फिर बोले वैसे ही पसंद नहीं थे तुम, हम दूसरा ब्याह कर लेंगे। और बोले हम? बोले तुम मर जाओगे तो हम थोड़ी मरेंगे तुम्हारे साथ। तो कोरोना में भगवान ने ये बता दिया कि कोई किसी का नहीं है। अंत में डॉक्टरों ने क्या सलाह दी? क्या सलाह दी? डॉक्टरों ने कहा अब इसकी कोई दवाई नहीं है, अब इसकी एकमात्र दवाई है भगवान का भजन। सब सबरे लगे रहते समय से उठ के श्री गुरु जन सो जन मुख शुदा बन हमारे घर में तो बिल्कुल आ ही ना। और सुनो, हनुमान चालीसा करत में भी जा भी कर जा रहा हो संगे जा भी बगल भाई की में सुहा जाए बनना हनुमान ले लो। कोरोना के समय की विपत्ति बता रहे हैं आपको। विपत्ति के समय में भी भगवान को याद करना पड़ा, और आज भी भगवान को याद करना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं भारत में कोरोना जैसी स्थिति बने इससे पहले आपका धर्म इतना पक्का होना चाहिए, आपका पुण्य इतना पक्का होना चाहिए कि कोरोना आपके सामने जब आए तो आकर के ये बात देख करके रह जाए कि इसका धर्म बड़ा पक्का है, इससे नहीं बोलना है। भागवत में भी कहा गया एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। एक जन्म की बात नहीं कही गई, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जन्म नहीं, जन्मांतरे, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। यहां तक कि सूत जी महाराज ने यह भी कहा है, यहां तक कि सूत जी महाराज ये भी बात कह रहे हैं जिसके भाग्य प्रबल हो जाते हैं और जिसका भाग्य प्रखर हो जाता है उसको भगवान की भगवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त को होता है। इसलिए भगवान की कथा हमें मन लगा करके सुनना चाहिए।